डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे आपके लिए, साल का अंतिम क्वार्टर कहिए कैसा रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा नवग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव, इस पर एक विश्लेषण होगा। इसके साथ ही 10 ऐसी गलतियां जिनको आपने अवॉइड करना है ये भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए लास्ट 3 महीनों की सकारात्मकता में बढ़ोतरी होगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। क्योंकि ये सामान्य विश्लेषण है, आप अपने लग्न से या राशि से दोनों से ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कन्या के लिए उनके लग्न में या प्रथम स्थान में अक्टूबर की शुरुआत में 3 ग्रह रहेंगे, बुध, शुक्र और सूर्य। और बुध जो कि राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, वो वक्री रहेंगे अक्टूबर के शुरुआती भाग में। यानी कि अक्टूबर का जो शुरुआती समय है वो अप्स एंड डाउन्स भरा रहेगा। एक तो लग्न के स्वामी भी वक्री हैं और 3 ग्रहों का प्रभाव, तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। अनस्टेबिलिटी थोड़ी रहेगी, स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी रहेगी। और इसके साथ ही वक्री गुरु की दृष्टि भी बनी रहेगी लग्न पर, यानी कि प्रथम स्थान पर। और लग्न में कौन है? ऑलरेडी 3 ग्रह हैं। तो ये मान लीजिए कि 16 अक्टूबर तक तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आएंगे। उसके बाद क्योंकि सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे, शुक्र भी आसपास ही 16-17 तारीख के अगली राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ी चीज़ों में बदलाव आएगा। लेकिन शुरुआती भाग अक्टूबर का काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपके लिए लेके आने वाला है। बदलाव होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, तो तैयार रहिएगा। राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बुध आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 26 अक्टूबर को तुला में। और वो जो समय है 26 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक का, ये धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धन योग बनेगा लग्न के स्वामी धन स्थान में। तो धन अर्जित करने के लिए सबसे अच्छा समय है। और 3 दिसंबर के बाद चले जाएंगे वो तीसरे स्थान में, पराक्रम के स्थान में। यानी कि दिसंबर का माह है पराक्रम दिखाने का, कुछ साहसपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। लेकिन भाई बहनों से आपका वाद विवाद हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं आपको काफ़ी करनी पड़ेंगी दिसंबर के महीने में, क्योंकि बुध आपके कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये जो समय है 26 अक्टूबर से 3 दिसंबर, ये सैलरी इंक्रीज के लिए, प्रमोशन आदि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब 3 दिसंबर को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, वहाँ पे कलीग्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि 10वें स्थान से छठे में आ जाएंगे। अगर सूर्य महाराज की बात करें तो 16 अक्टूबर तक, जैसा मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी, प्रथम स्थान में ही रहेंगे। क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, तो लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन नीच अभिलाषी रहेंगे, क्योंकि नीच राशि में जाने के लिए तैयार होंगे। तो लालच थोड़ा बढ़ेगा और वो प्रॉब्लम आपको दे के जा सकता है। इसके बाद 16 या 17 अक्टूबर को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो नीच के हो जाएंगे। और हैं कहाँ पे नीच के? वाणी के स्थान में, दूसरे स्थान में। पैसा भले ही आ जाए, लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के कारण शत्रुता बढ़ेगी, वाणी के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। 16 नवंबर के बाद सूर्य महाराज तीसरे स्थान में आ जाएंगे, और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और एक और उस स्थान पे जा रहे हैं जिसको काम त्रिकोण का पहला स्थान कहते हैं, यानी कि इच्छाएं पूरी होंगी। बस वाणी पर कंट्रोल रखिएगा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। शुक्र की बात करते हैं, धन स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं। 16 अक्टूबर तक वो भी प्रथम स्थान पे रहेंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा, पैसा भी आएगा, धन स्थान के स्वामी हैं। और 16 अक्टूबर से 11 नवंबर वो रहेंगे आपके धन स्थान में। साफ बता रहा है कि ये जो समय है पैसा अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है। 26 अक्टूबर को, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, बुध भी आ जाएंगे धन स्थान में। तो मान लीजिए अक्टूबर का मध्य भाग से नवंबर के मध्य भाग तक का समय तो धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र 11 नवंबर को तीसरे भाव में चले जाएंगे। धार्मिक यात्रा करनी है तो उसके लिए 11 नवंबर से 5 दिसंबर का समय बहुत अच्छा है।
इसके योग बनेंगे। 5 दिसंबर को धनु में आ जाएंगे शुक्र, और वो क्योंकि प्रॉपर्टी का स्थान है तो प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते थे तो अचानक से कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी है शुक्र, तो करियर में भी आपको 5 दिसंबर के बाद भाग्य का साथ प्राप्त होगा, क्योंकि सीधा कार्य स्थान को देखेंगे 5 दिसंबर से। शनि महाराज की बात करते हैं। देखिए, बदलाव सबसे बड़ा 23 अक्टूबर को होगा, जब मार्गी हो जाएंगे। वक्री चल रहे थे 12 जुलाई से, और मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। बदलाव तो आएगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। कहाँ बैठे हैं? पंचम स्थान में बैठे हैं, शादी के स्थान को देख रहे हैं। तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो दूर होंगी, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी दूर होगी, क्योंकि बैठे ही पंचम में है। तो जो भी इश्यूज लव लाइफ, मैरिड लाइफ में आ रहे थे वो दूर हो सकते हैं। अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पंचम में बैठकर सीधा 11वें घर को देखेंगे। और कई आपके रुके हुए काम भी अचानक से बनेंगे। शादी के योग भी अचानक से बनेंगे, और बिजनेस में भी लाभ हो सकता है 23 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 7वें भाव पर दृष्टि रहेगी और लाभ स्थान पर भी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति जी की बात करते हैं। देखिए, वो 23 नवंबर को मार्गी होंगे, 29 जुलाई को वक्री हो गए थे। अब शनिदेव तो 7वें भाव पर दृष्टि बनाकर बैठे थे। 23 के बाद जो मार्गी हो जाएंगे तो शादी के योग बनने लगेंगे। अब 23 नवंबर के बाद जब बृहस्पति भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो ये और प्रबल हो जाएंगे। यदि कुछ बाधाएं आ भी रही थी तो दूर हो जाएंगी। 7वां भाव बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, तो शादी के लिए अच्छा समय है। शादी में आ रही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जो डिलेड मैरिज हो रही थी वो भी सॉल्व होगी। बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। जिनके बहुत समय से शादी के योग नहीं बन रहे थे, अचानक से इस समय में शादी के योग बन सकते हैं। अब शादी के योग और शादी के मुहूर्त में बहुत समय होता है। शादी का योग मतलब कि हाँ, शादी की बातें तय हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। शादी होगी कब, वो तो खैर मुहूर्त के हिसाब से। कभी कभी ऐसा समय आता है शुक्र नीच के हैं, अस्त हैं, तो शादियां नहीं होती। बृहस्पति अस्त हैं, तो ये सब चीज़ें देख के चलना पड़ता है। ये सिर्फ योग की बात हो रही है कि कब बातें आगे बढ़ सकती हैं। बृहस्पति के मार्गी होते ही कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि काम त्रिकोण को प्रभावित करेंगे। वो कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन मार्गी हो जाएंगे तो जो काम रुक रहे थे वो पूरे हो जाएंगे। यानी कि 23 नवंबर के बाद से जो साल के अंत तक का समय है, जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं, वो तो समय आपका बहुत अच्छा है। कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, बहुत कुछ आप अर्जित करेंगे। मान सम्मान, पैसा, सब कुछ आपको मिलेगा, ख्याति मिलेगी। मंगल की बात करते हैं। ज़्यादातर 9th हाउस में रहेंगे, कुछ समय के लिए आगे निकल जाएंगे। टॉरस आपका 9th हाउस बनता है, वृषभ, वहाँ से आगे चले जाएंगे कुछ समय के लिए 16 अक्टूबर को, और उसके बाद वापस आ जाएंगे वक्री होकर, पतित होकर। यानी कि 9वें स्थान पर ज़्यादा प्रभाव उनका रहेगा। अब जब वक्री हो जाएंगे यानी कि 13 नवंबर को, तो पिताजी की सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 9वां स्थान है और स्वामित्व है मंगल का 8वां स्थान है। एक जो दूसरा है वो है 3रा स्थान, लेकिन पहला स्वामित्व 8वां स्थान है। यानी कि पिताजी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। जहाँ पे काम करते हैं बॉसेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद आपका हो सकता है। उनकी सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, आपके भाई बहनों की। तो ये सब हो सकता है। मंगल थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा हो तो उसको सुलझाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि 4थे भाव पर दृष्टि रहेगी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करानी है अपनी प्रॉपर्टी पर, तो 13 नवंबर के आसपास मत कराइएगा। 2-3 हफ्ते का समय बीत जाने दीजिएगा, उसके बाद कराइएगा, क्योंकि 13 नवंबर को वक्री होंगे मंगल, और प्रॉपर्टी के कारक है, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। शनिदेव को भी देखना पड़ता है, लेकिन प्राइमरी कारक मंगल होते हैं। तो 13 नवंबर के आसपास कंस्ट्रक्शन मत कराइएगा, 2-3 हफ्ते का वेट ले लीजिएगा। राहु महाराज की बात करें तो 8वें में बैठे रहेंगे। माइंड अनस्टेबल रहेगा, पैसा आए कुछ भी आए। जब 8वें में राहु आते हैं तो माइंड अनस्टेबल रहता है, इधर उधर विचरेगा, कहीं कहीं पे जाएगा। माइंड को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। केतु की बात करें तो दूसरे स्थान में रहेंगे, तो वाणी में क्लैरिटी रखिएगा। अब जब सूर्य के साथ केतु आ जाएंगे आपके 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, नीच के भी होंगे, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी वाणी के कारण दुश्मन बनेंगे। केतु के साथ बैठ जाएंगे तो ये चीज़ और प्रबल हो जाएगी। तो इस समय में तो आपको 16 अक्टूबर से स्पेशली 16 नवंबर तक वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। स्टूडेंट्स, जो अच्छा समय है 23 अक्टूबर के बाद चालू होगा, जब शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। हेल्थ की बात कर लेते हैं।
देखिए शुरुआती भाग जो है अक्टूबर का मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे ग्रह होंगे, वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो वो क्रिटिकल है हेल्थ के लिए। ओवरऑल आपको स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और बोन्स की प्रॉब्लम काफ़ी तंग करेगी। जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है 16 अक्टूबर से 16 नवंबर यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। बस ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहला, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, स्पेशली अक्टूबर में, क्योंकि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा लग्न पर, जिसमें एक लग्न के स्वामी बुध ही हैं, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, वो वक्री रहेंगे, और नीच अभिलाषी सूर्य रहेंगे और शुक्र भी उनके साथ रहेंगे। सूर्य शुक्र और बुध के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, वैसे आसपास ही रहते हैं लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, और जिस भाव में ये योग बनता है वो भाव अनकंफर्टेबल हो जाता है, थोड़ा पीड़ित हो जाता है। भाव कौन सा है? प्रथम स्थान। यानी कि थोड़ा अपनी सोच पर विचार कीजिएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। कोई भी बड़ा निर्णय फाइनेंशियल आपको नवंबर से पहले नहीं लेना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और इन्हीं सब ग्रहों का प्रभाव उस पर भी आ रहा है। तीसरी बात कि शेयर मार्केट में बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा 23 अक्टूबर तक, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, बच्चों से वाद विवाद नहीं करना। बच्चों से यदि वाद विवाद हुआ तो बहुत बड़े स्तर पर हो जाएगा। आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव कहिए या क्योंकि जनरेशन गैप आ गया है और बहुत जल्दी आया है, तो छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ने की बातें कर देते हैं। तो स्पेशली यदि टीनेजर्स हैं आपके बच्चे, टीनेज से गुजर रहे हैं, वाद विवाद से आपको बचना है। जहाँ तक राहु महाराज की बात है, अब 8वें में है, तो अपने घर के सीक्रेट्स किसी से भी शेयर मत कीजिएगा, कोई कितना भी क्लोज हो। जो महत्वपूर्ण सीक्रेट्स होते हैं, हर घर के राज होते हैं, वो बाहर नहीं आने चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। केतु की बात करें तो वाणी में बहुत सौम्यता रखिएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। जहाँ तक गुरु महाराज की बात है, वो भी आपको एक गलती करवा सकते हैं आपसे, क्योंकि सप्तम में होंगे। तो यदि आप कोई पब्लिक फिगर हैं, थोड़े पॉपुलर हैं, तो अपनी रेपुटेशन का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। अपनी इच्छाओं पर आपको कंट्रोल करना है, स्पेशली 23 नवंबर के बाद, क्योंकि अचानक से तो नहीं, खैर वक्री से मार्गी हो जाएंगे और उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। दोनों की बात कर रहा हूँ, शनि और बृहस्पति। शनि अक्टूबर में हो जाएंगे, जुपिटर यानी कि बृहस्पति नवंबर में हो जाएंगे, तो उसके बाद इच्छाएं भी एकदम बढ़ेंगी। वहाँ पे इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। 13 नवंबर के बाद से फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, छोटा सा इशू भी सीरियस हो सकता है, ईजिली मत लीजिएगा। और अंतिम बात, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अवॉइड कीजिएगा 13 नवंबर से साल के अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रुद्राभिषेक या फिर महामृत्युंजय का हवन करा के ही घर से निकलिएगा। तो इन 10 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब उपाय की बात करते हैं। 3 लगातार दिन आपको कभी भी चुन लीजिएगा, लेकिन 3 लगातार दिन करना है। गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं, मोदक का भोग लगाना है, दक्षिणा अर्पण करनी है, उनके सामने बैठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है, और गणेश जी के किसी भी 108 नाम का भी आपको पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, 3 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।